हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। और आज का जो है विषय को लेकर आए हैं प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि मानव की उत्पत्ति से संबंधित है। क्योंकि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी और यह जो है काल कैसे हुई थी, यानी हम देखते हैं कि जो मानव का जो विकास एक समान लगातार नहीं हुआ, बल्कि जो है यह जो है कर्मिक जो है एक प्रक्रिया का ही एक परिणाम था, कर्मिक विकास का। क्योंकि मानव विकास की जो कहानी है उस भाग को कहते हैं जिसके लिए हमें लिखित जो है प्रमाण जो है लिखित विवरण मिलते हैं। लेकिन लिखना और सीखने से पहले ही जो है मानव इस धरती पर जो है लाखों वर्ष रह चुका था। यह एक लंबा सुदूर अतीत, जब मनुष्य ने इन घटनाओं को का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, यानी प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी कोई प्राक इतिहास यानी कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं है, इसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ा ये हम जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक प्रीहिस्टोरिक एज जो है यानी पृथ्वी, ध्यान देंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बातें हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी का विषय है कि पृथ्वी जो है खंड जो है हिमपात के बनने से पूर्व जो है यानी सागरीय भूभाग था। हिमपात यानी हमारे जो हिमालय के बनने से, यानी जब पृथ्वी खंड जो है हिमालय के बनने से पूर्व जो है सागरीय भूभाग था। ये पूरा हमारा जो था पृथ्वी क्या था, पूरा सागरीय भूभाग था हिमालय बनने से पहले। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने जो इसे टेथित सागर नाम कहकर जो है पुकारा गया कि ये टेथित सागर है। तो इसके दक्षिण में जो है गोंडवाना भूमि और ये हमारा उत्तर में गोंडवाना भूमि और दक्षिण में अंगारा भूमि थी। तो गोंडवाना भूमि और अंगारा जो है दोनों में विभाजित हुआ था। और हम देखते हैं कि आजीव कर्व यानी अजोइक पीरियड में देखते हैं आज से लगभग जो है 700 करोड़ वर्ष पूर्व जो है उस सागरीय क्षेत्र के भूतल में एक परिवर्तन शुरू हुआ। यानी आजीव कर्व यानी अजोइक जो एक पीरियड है, जो भूगर्भ शास्त्रियों ने जो है लगभग जो कहा कि लगभग 700 जो है करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये उस सागरीय क्षेत्र में जो भूतल में क्या था, एक पृथ्वी के नीचे जो है परिवर्तन शुरू हुआ और फलस्वरूप क्या हुआ, सागरीय क्षेत्र ऊपर उठने लगा और यही जल प्रवाह से जो है गोंडवाना भूमि टूटने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, गोंडवाना भूमि जो है टूटने लगी और सागरीय क्षेत्र यानी हमारा हिमालय में परिवर्तित हो गया। यानी गोंडवाना क्षेत्र जो थी हमारा वो क्या हो गई, परिवर्तन हो गया, परिवर्तित होने लगी और उसी से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। और ये देखते हैं कि अलग अलग पठार में परिणत हो गई, जिसका पूर्वी मध्य भाग प्रायद्वीपीय भारत बन गया। तो इस तरह से जो है गोंडवाना और अंगारा लैंड जो था, जो भूमि था, वो क्या हुआ, हलचल से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन से यानी गोंडवाना लैंड से जो है हमारा हिमालय का जो है परिवर्तित हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है जैविक सृष्टि के अनुसार जो है पृथ्वी के बारे में बताए जाते हैं कि जैविक सृष्टि के अनुसार जो है एक धार्मिक विश्वास और एक विकासवादी सिद्धांत पर आधार है। ये दो जैविक दृष्टि के अनुसार है। तो धार्मिक दृष्टि के अनुसार हम देखते हैं कि धार्मिक विश्वासों का विवरण ईसाइयों के बाइबल और मुसलमानों के कुरान और हिंदुओं के जो है क्या है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। यानी जैविक सृष्टि के अनुसार धार्मिक विश्वास के बारे में बताए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वास्तव में मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह प्रश्न जो हजारों वर्षों से जो है मानव विचारधारा को प्रभावित करता रहा है। क्योंकि संसार के सभी देशों ने मानव उत्पत्ति का परिकल्पना जो है अलग अलग रूपों में की गई है। तो बाइबल के अनुसार पृथ्वी तथा मानव की उत्पत्ति मात्र जो है 6 दिनों में हुई, ये बताए जाते हैं। उसी तरह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है जलप्लावन के बाद जो है महर्षि मनु से ही मानव जाति की उत्पत्ति बताए जाते हैं। चीनी ग्रंथों में भी, चीनी कथाओं से में भी यही देखने को कुछ इसी प्रकार के काल्पनिक बातें कही गई है। लेकिन हम देखेंगे विकासवादी सिद्धांत के बारे में कि विकासवादी सिद्धांत के बारे में कैसे जो है आगे कर्मिक रूप से ये हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि विकासवादी सिद्धांत जो है 1846 ईस्वी में फ्रांस के जो है बाउचा डी पर्स जो है ने एबीविली से ही और 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में डॉक्टर रिगुलियट जो है अचुल से जो है एक मानव निर्मित पाषाण हथियार के आधार पर मानव की प्राचीनता
पर वैज्ञानिक विचार दिया है। यानी जो है बाउचर डी जो पर्स जो है और डॉक्टर रिगलियट ने जो है, इन्होंने मानव के जो निर्मित जो था वह हमारा पत्थर जो निर्मित हथियार जो था उसको आधार पर मानव की प्राचीनता के पर जो है एक बहुत ही अच्छे तरह से तर्क यानी वैज्ञानिक जो है विचार दिया था इन दोनों वैज्ञानिकों ने। तो इस तरह से बाउचर पर्स और जो है ये हमारा जो डॉक्टर रिगलियट ने यही जो वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया। लेकिन 1859 यानी 1859 ईस्वी में आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे चार्ल्स डार्विन का नाम, कि इन्होंने जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो है क्या है जीवों के विकासवादी सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही जीवों के विकासवादी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो है इन्होंने दिया था विकासवादी सिद्धांत जीवों में। लेकिन 1871 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने जो है एक ग्रंथ जो की पुस्तक है उनका द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, क्या ये लिखा है कि मनुष्य की उत्पत्ति को जैविक विकास में इस ग्रंथ में प्रकाशित करवाया। यानी मनुष्य की उत्पत्ति को जो है जैविक विकास के बारे में जो है द डिसेंट ऑफ मैन में ये ग्रंथ में ये पुस्तक में प्रकाशित करवाया है इन्होंने। तो इस तरह से देखते हैं कि आज से हम देखते हैं कि आज से मानव का जो कर्मिक विकास है वो आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले जो है स्तनधारी जंतुओं जैसे चूहों, बिल्लियों, कुत्तों, भैंसों इत्यादि का जन्म हुआ। लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति अभी तक देरी थी, अभी तक नहीं हुई। लेकिन वह जो वानरों की एक उत्पत्ति हुई, लेकिन उनका विकास अगर देखा जाए तो यानी हम देखते हैं 6 करोड़ वर्ष पहले जो है वर वानरों की जो उत्पत्ति हुई। तो वर वानरों की जो उत्पत्ति हुई, लेकिन उनका विकास जो देखते हैं कि 4 करोड़ वर्ष पहले यानी पूंछ वाले जो है बंदरों का, और उसके बाद जो है 2.5 करोड़ वर्ष पहले बिना पूंछ वाले वानरों में ये उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि बिना पूंछ वाले जो नर वानर जो थे वह प्रोकॉन्सुल के नाम से भी वरनारन नाम से जाना जाता है, कि नाम से जो है वरनारन जो आगे चलकर एक नाम है ओरांगुटून। क्या है? ओरांगुटून। ओरांगुटून, ये ओरांगुटून जो है, और चिंपांजी और गोरिल्ला। क्या है? चिंपांजी और गोरिल्ला। तो ये देखते हैं कि इन जो है इन चिंपांजी ओरांगुटान चिंपैंजी जैसे नर वानर जो है आगे चलकर हम देखते हैं कि विकसित हुआ यही लोग, और उसी संभवतः उसी की एक जीन से आगे चलकर मानव का आविर्भाव एवं विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भूगर्भ शास्त्रों और जीव शास्त्रियों ने जो है जीवाश्म, याद रखेंगे, जीवाश्म प्रमाण के आधार पर जैविक विकास की स्तरीय विन्यास, यानी स्तर कौन कौन से स्तरीय विन्यास के आधार पर 5 अरब वर्ष आंकी गई है। याद रखेंगे कि भूगर्भ शास्त्र और जीव शास्त्रियों ने जो है जीवाश्म यानी फॉसिल एविडेंस जो है के आधार पर जो है ये मानव जैविक विकास की यानी स्तरीय विन्यास के आधार पर 5 अरब वर्ष आंकी गई है। अब हम देखते हैं कि 5 अरब वर्ष के बारे में, तो सबसे पहले जो भूगर्भ शास्त्रियों ने बात कर अध्ययन करने की दृष्टि से बताया है आजोइक एज। आजोइक एज यानी आजीव युग कहा जाता है। ये 5 अरब वर्ष से लेकर 3 अरब वर्ष तक ये काल था आजोइक एज। इस पर क्या था, जब धरती पर जीव की उत्पत्ति नहीं होता, इस समय में धरती पर क्या था, कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी इस 5 अरब वर्ष से 3 अरब वर्ष के बीच में। दूसरा है आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक युग यानी आद्य जीव युग है, ये 2 अरब वर्ष से लेकर 125 करोड़ वर्ष तक का। इसमें छोटे छोटे जो है क्रीट डिम्ब यानी छोटे कीड़े के जो क्रीट डिम्ब का सृजन हुआ। ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में, कई बार पूछे जाते हैं, डिम्ब या क्रीट डिम्ब का सृजन इनमें से कब से लगभग हुआ। तो ये जो है क्रीट डिम्ब का सृजन हुआ। इसके बाद आता है प्रोटोजोइक युग यानी प्रारंभिक जीव युग, यानी 125 करोड़ से लेकर 75 करोड़ वर्ष तक का यह समय था। इसमें था अमेरुदंडी समुद्री जीव की उत्पत्ति, यानी बिना रीढ़ वाली हड्डी समुद्री जीव की उत्पत्ति हुई, यानी कोई बिना हड्डी वाले जो है समुद्री जीवों की उत्पत्ति इसी समय हुई 125 करोड़ से लेकर 75 करोड़ वर्ष तक।
ये याद रखेंगे, जीवाश्म प्रमाण के आधार पर भूगर्भ शास्त्रियों ने बांटे हुए हैं, बांटकर जो है अध्ययन की दृष्टि से बताए जा रहे हैं कि पोलियोजोइक एज यानी प्राचीन जीव युग 75 करोड़ वर्ष से लेकर 55 करोड़ वर्ष तक ये बात बताए गए हैं। लेकिन इसमें सरीसृप, रेंगने वाले और प्रारंभिक स्तनपायी की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ। यानी ऐसे जीव जो रेंगने वाला और सरीसृप है और प्रारंभिक स्तनधारी यानी की उत्पत्ति, स्तन वाले जो है जीवों की उत्पत्ति इसी समय प्रारंभ हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एक और जो है मेसोजोइक एज यानी मध्य जीव युग, यानी 55 करोड़ से लेकर 6 यानी करोड़ तक का वर्ष तक का यह काल था। इसी में देखते हैं कि बड़े बड़े जलचर, पक्षी और स्तनपायी उत्पत्ति यानी स्तनधारी जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। इसी तरह देखते हैं कि सीनोजोइक एज जो है एक नवीन जीव युग के रूप में जो है ये 4 भागों में बांटकर इसको अध्ययन की दृष्टि से बताए गए हैं कि ये लगभग जो है हमारा जो है 5 करोड़ यानी 5 करोड़ 6 करोड़ लगभग जो है 6 करोड़ से लेकर जो है लगभग 10,000 लगभग लाख वर्ष पूर्व का बात है। इसमें भागों में बांट दिया गया है। इओसिन एज आदि नूतन काल, ओलिगोसिन जो एक अल्प नूतन काल, या मियोसिन एज मध्य नूतन काल, और पेलियोसिन एज। यानी पेलियोसिन एज को जो है भूगर्भ शास्त्रियों जो है ये बांट कर अध्ययन किए हैं। ये एक नाम है ये प्लेस्टोसिन एज और दूसरा है होलोसिन एज। ये अत्यंत नूतन काल जो कहा जाता है लगभग जो है 30 लाख वर्ष पहले का ये हमारा प्लेस्टोसिन एज है, और दूसरा है होलोसिन एज यानी नूतनतम यानी सबसे नया 10,000 वर्ष पहले की कहानी है। यही हमारा जो है यानी विभिन्न भागों में बांटे हैं उसे जो स्तरीय विन्यास जो है किए हैं भूगर्भ शास्त्रियों ने। तो इस तरह से देखते हैं कि यही जो है हमारा होलोसिन युग के बाद ही देखते हैं लगभग, और ये हमारा 30 लाख वर्ष पहले और इसके बीच में। तो इसी में हम देखते हैं कि प्राक इतिहास को जो है 3 भागों में बांटकर जो है अध्ययन करते हैं, जिसको पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यानी अनुसंधान जो था, भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता का जो है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान यानी खोज जो था सर्वप्रथम कब हुआ? 1863 यानी 1863 ईस्वी में भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग जो था, भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान जो थे उस समय ब्रूस फुट थे, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, और उसी समय जो है मद्रास के एक पलवरम नामक स्थान की खोज किया था। उसी स्थान पर जो इन्होंने खोज किया था, याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जो मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर खोज किया था वहाँ। इसके बाद हम 1935 ईस्वी में देखते हैं अनुसंधान वहाँ खोज किया था डी टेरा और पीटरसन महोदय ने। और ये देखते हैं कि जो भारत के जो ऊपरी जो है शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में जो बसा है वह है पतवार की पहाड़ी, और उसी पठारी भाग में को जो है बहुत ही व्यापक रूप से उसका सर्वेक्षण किया, बहुत ही वहाँ पर व्यापक सर्वेक्षण किया। तो डी टेरा पीटरसन ने किया। ये परीक्षाओं से संबंधित कभी कभी पूछे जाते हैं सब प्रश्न कि डी टेरा पीटरसन महोदय ने जो है यानी यही पतवार की पहाड़ी यानी खोज किया था। ये जो खोज किया था यह एक संस्कृतियाँ थी, आगे पुरापाषाण काल में जब बताएंगे ये संस्कृति थी। ये हमारा जो है संस्कृति थी, दक्षिण भारत की संस्कृति थी, हैंडेक संस्कृति कहा जाता है, और ये जो है चापिंग संस्कृति के नाम दिया गया है इन लोगों के द्वारा। तो इन लोगों के द्वारा जो खोज किया है 2 संस्कृतियां उजागर हुई थी जो है पुरापाषाण काल में। ये दोनों के बारे में अगला पुरापाषाण काल के टॉपिक में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज भारत में जो है जीवाश्म अभी तक तो नहीं मिले थे, लेकिन हाल में 2 ही जो है गुजरात के जो है खांबे की खाड़ी में जो है 9,500 वर्ष पूर्व की अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज निकालने का दावा किया है। वह है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी विभाग। इसी अनुसंधानकर्ताओं ने जो है यह खोज किया है, अनुसंधानकर्ताओं ने जो है खोज किया है। तो इस तरह से देखते हैं। तो इस तरह
1930 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं कि अफ्रीका में भी जो है एक रामापिथिक्स प्रजाति के जो है जीवावशेष प्राप्त हुए हैं। और फिर देखते हैं एक लिके महोदय ने जो है अफ्रीका में जो है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और उसके जो जीवावशेषों की खोज किया। लगभग जो है 25 लाख वर्ष पुराने थे जो इन्होंने खोज किया था लिके महोदय ने। यहाँ पर देखते हैं जिनथ्रोपस, यानी जिनथ्रोपस है, होमो हेबिलस है, पिनेकेंथ्रोपस है, रोडेशियन है, मानव है, और एक और है निएंडरथल मानव। ये जीवाश्म भारी संख्या में अफ्रीका में पाए गए हैं। सभी क्षेत्रों, अफ्रीका के सभी क्षेत्रों में इन जो है जो मानव का जो कर्मिक विकास है, जो अलग अलग नाम है इन लोगों का, वह सब लगभग जो अफ्रीका के प्राय सभी क्षेत्रों में पाए गए। अफ्रीका में जो पाए जाने वाले जो मानव जो है उस सदृश वानरों जैसे गोरिल्ला, ओरांगुटान, चिंपांजी की खोज किया था। यहाँ पर देखते हैं कि जो है मानव उत्पत्ति के संबंधित पूर्व धारणा में जो परिवर्तन हुआ, आज देखते हैं कि प्राय सभी जो है भूगर्भ शास्त्रियों ने तहे दिल से जो है सभी ने स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मानव का जो उद्गम स्थल है निसंदेह दक्षिण अफ्रीका से ही हुआ था, जहां से वो मानव विश्व के अन्य भागों में फैला हुआ था। हाल ही वर्षों में देखते हैं कि जो है डीएनए पर एक टेस्ट किया गया था, अनुसंधान किया गया, खोज किया था, अन्वेषण किया गया था, और यह सिद्ध होता है कि आदि मानव का जो उद्गम जो क्षेत्र है वो अफ्रीका ही था और वहां से मानव पूरे विश्व में फैला। तो इस तरह से बताया गया। लेकिन प्राक इतिहास पर जो है एक 1959 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में दिल्ली में एक प्राक इतिहास पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एक प्राक इतिहास पर दिल्ली में किया गया और इसमें हमारे जो सबसे बड़े इतिहासकार जो थे वी सुब्बा राव, ये वी सुब्बा राव ने जो है भारत के जो है प्राक इतिहास को जो है यूरोप और अफ्रीका की शैली में अध्ययन करने के लिए जो है वो तर्क और प्रमाण पेश कर भारत के प्राक इतिहास को अध्ययन को सुव्यवस्थित किया था। सबसे पहले तो है यही हमारा वी सुब्बा राव ने जो है प्राक इतिहास को लेकर जो है यूरोप अफ्रीका के शैली के आधार पर उसको अध्ययन करने के लिए तर्क और प्रमाण के आधार पर भारत को प्राक इतिहास के लिए जो है अध्ययन को सुव्यवस्थित किया था। और कैसे किया था कि भारत में जो है प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा न्यूलिथिक एज। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण, उसके नवपाषाण, ये तीनों को जो है प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। और अगला जो है वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे अगला क्लास में कि वह जो है पुरापाषाण काल से आप क्या समझते हैं, पुरापाषाण काल के स्थलों एवं उनकी संस्कृतियों का वर्णन करें। तो इसके बारे में जो है अगले क्लास में बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।